आपके घर में आपके साथ बहुत से लोग रहते हैं, किसी के छोटा भाई है, किसी का बड़ा भाई है, रहते नहीं रहते, जो आपको परेशान भी करता है, आपसे झगड़ता भी है, जो आपकी हंसी उड़ाता है, यानी आपका मजाक बनाता है। ऐसा कोई है कि नहीं घर में? है। उनके साथ हमको इंग्लिश में बात करनी है। क्या करनी है? मैं जानता हूं ये थोड़ा सा कठिन होगा हमारे लिए, बट इट इज वेरी ट्रू। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं घर पे, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, तो आपकी क्या होगा? हंसी उड़ाएगा। और जो इंसान जिसको कुछ सीखना है, या मैं बोलूं इंग्लिश सीखना है, और वो डरता है कि मेरी हंसी उड़ेगी, वो कभी नहीं सीख पाएगा। एकदम फ्री हो जाओ। जब सर समझ में नहीं आ रहा है, हाथ उठाओ। भाई हमेशा के लिए बेवकूफ बनने से अच्छा है कि एक बार हाथ उठा दिया, हाँ बोल दिया कोई बेवकूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको सीखना है, इसमें कोई बेवकूफी की बात नहीं है। वी आर लर्नर्स, बोलिए वी आर लर्नर्स, एंड लर्नर्स ऑलवेज डू मिस्टेक्स। यानी कि लर्नर गलती करता है। साइकिल चलाना किसको किसको आता है? जब साइकिल चलाना सीखा तो तुरंत दर 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 चलाने लग गए थे? ऐसा नहीं हुआ ना। और गोल गोल रोटी बनाना किसको आता है? वेरी गुड। क्या पहली बार आपने जब गोल रोटी बनाई थी, क्या गोल बनी थी रोटी? नहीं बनती ना। यानी अगर सोचिए कि आप उस समय कहते अरे मोर से नहीं बनी भैया, मैं नहीं कर सकूं, ये मोर बस के नो है। आप उस समय अगर सोचते ऐसा कि नहीं मेरे से नहीं बनेगा, मैं रोटी बनाना ट्राई कर रही हूँ, साइकिल चलाना आपने जब ट्राई किया था, तो आप जब साइकिल में जब चलते थे तो पहली बार आप गिरे थे तो लोग हंसे थे कि नहीं आपके ऊपर? याद करिए मोमेंट को। आपके फ्रेंड्स आपके साथ, हो सकता है आपके पापा आपकी मम्मी आपके ऊपर हंसे थे, लेकिन अगर उनकी हंसी को देख करके आप रुक जाते तो क्या साइकिल चलाना सीख पाते? बस वैसे ही लर्निंग इंग्लिश है। आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, लोग आप पे हंसेंगे गलतियों पर, बट वही इंसान कामयाब होगा जो इस हंसी को इग्नोर करेगा। ठीक है? जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमें इस सब चीजों को इग्नोर करना है और कोशिश करते रहना है। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, इसके बाद फिर मैं हैंडओवर करूंगा क्लास हमारे फैकल्टी को। जैसे छोटा बच्चा होता है, मेरी बात को याद रखेंगे हमेशा आप लोग, जो छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है कि नहीं गिरता है? और हम लोग हंसते हैं ना उसके ऊपर। अगर सोचो उस बच्चे के अंदर में ईगो आ जाए, या उस बच्चे के अंदर सोच आ जाए कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं चलना की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास सब हंस रहे हैं, क्या वो चलना सीख पाएगा? तो बस वैसा ही है, अगर आपको कुछ सीखना है, डरना नहीं है और इग्नोर करना है। ठीक है? आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो हाथ उठाना है, हंसने दो, लेट पीपल लाफ एट यू। आ रही बात समझ में? जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, बड़े बड़े महान काम किए हैं, लोग उन पे हंसे हैं, तो आप भी बहुत महान काम करने जा रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है? तो हाथ उठाएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हाँ एक ही चीज बार बार नहीं पूछनी है, घर से प्रैक्टिस करके आना है। इससे क्या होगा, सर तो आपको आंसर दे देंगे, मैम आपको बता देंगी, लेकिन क्या होगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो घर से प्रैक्टिस करके आएंगे कि जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करके आना है, और क्वेश्चंस लेकर के आना है। सर इसका आंसर बताइए, सर यहाँ मैं अटक गई, यहाँ पर पूरा प्रॉब्लम हो रही है। तब जाकर के आप इतने कम दिनों में अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। अदरवाइज यहाँ तो आते हैं, अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट लगता है, सर भी मजाक करते हैं, मैम भी पढ़ाती हैं तो अच्छा लगता है। तो जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक लिखेंगे नहीं, राइटिंग नहीं, सर ने क्या बताया था याद है? आपको लिसन करना है। क्या करना है? एक अच्छा स्पीकर क्या होता है? अच्छा लिसनर होता है। आपको पहले सुनना है, सुन करके फिर वो सब बातों को बोलना भी है। तो मैंने आपको बताया, यदि अपने घर से जाके बात करेंगे, अगर घर में इंटरेक्ट करेंगे इंग्लिश, ये नहीं हो सका, अगर पॉसिबल नहीं हो पाया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। सर ने बताया होगा, शायद नहीं बताया तो मैं बता रहा हूं, हालांकि वो पार्ट में आएगा। यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर में बात करना है इंग्लिश में, ना कि छत्तीसगढ़िया मां। ठीक है? छत्तीसगढ़ी हमारी रीजनल लैंग्वेज है, हमें उससे प्यार होना चाहिए। वी लव छत्तीसगढ़ी।
है ना, हम छत्तीसगढ़ के हैं, बट हमको अभी इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में हमको बात करनी है अपने आप से, और गलत सलत बोलिए और लोगों को हंसने दीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे लोग हंसेंगे आपके ऊपर, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू हैंड ओवर द क्लास टू आवर फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी, जो सर आपके सामने क्लास लेने के लिए आए हैं। प्रैक्टिस करना हमारी की है। आप लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस की अभी तक, क्या क्या पढ़ाया सर ने आप लोग को, क्या क्या पढ़ाया सर ने आपको? मैंने नोटबुक के आपको इसलिए निकालने बोला था कि अगर जैसे सर नहीं आते हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें और अपने बारे से लिखें कि क्या हुआ आज मैं कितने बजे उठा। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? उठने को क्या बोलते हैं? वेक अप। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं उठा। सर ने कल बताया था ना स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करना है। तो देखो, जब तक आप साइकिल को देख रहे हो वो चला रहा है, उसको देखते अच्छा लगता है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे सीख पाओगे क्या? यानी हमको करना क्या है, हमको सेंटेंस बनाना है, फिर पता चलेगा कहां अटक रहे हैं हम लोग। रोज एक पेज लिख करके आए और हम आपका यहाँ पेज चेक भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक पेज 2 पेज लिख करके आए इंशाल्लाह, रोज चेकिंग भी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि इसको क्या बोलते हैं, ऐसे समय में कौन सा ग्रामर यूज करूंगे मैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। और इसके बाद सर आ रहे हैं इंशाल्लाह। सर प्लीज। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द क्लास। चलिए, सर ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया आपको, इमरान सर ने। सब बिगिन फॉर इमरान सर, जो ताली बजाई सर के लिए एक बार। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बात बोली आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए, सुनना है लेकिन उसको फॉलो भी करना है। लिसनिंग वाली बात हम 2 दिन से कर रहे हैं कंटिन्यूसली ना। हियरिंग की बात नहीं हो रही, लिसनिंग की बात हो रही है। तो लिसनिंग का मतलब क्या होता है, सुनकर समझ करके उसको हम क्या करें, फॉलो भी करें। तो जो भी आपको सर ने बोला आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। सो टुडे जस्ट व्हाट टू डू ना, वी हैव टू लर्न, ठीक है ना, सम स्ट्रक्चर्स, क्लियर। या कुछ ग्रामर का अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, कैन यू टेल मी हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कोई बता सकता है? नाम सुने ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने होते हैं? एनीवन? 4 5 6 7 8 1 2 3 कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये बिल्कुल बेसिक ग्रामर है। हाँ, स्पेशली स्कूल गोइंग, कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं। गुड। कौन कौन से होते हैं? बैठ के बोलो। हम्म 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 हो गया एडजेक्टिव, डबल नहीं होगा। गुड, चलिए गुड, वेल टाइप। और क्या बोलेगा? कितने होते हैं टोटल? 8 होते हैं, ये तो क्लियर हो गया। बट 8 में कौन कौन से होते हैं? उन्होंने 6 बताए, 2 छूट गए। सीरियल आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, ठीक है, वो तो बोला था आपने। हाँ, फर्स्ट होता है आपका नाउन। क्या होता है? चलिए बोलिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्लियर? कितने हो गए टोटल? 8। नाउन फर्स्ट, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज एडवर्ब, फिफ्थ इज वर्ब, सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसमें आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच की, वो है एडजेक्टिव। क्या है वो? एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब देखिए, नाउन क्या होता है, हर को मालूम है नाउन क्या होता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इट मीन्स कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई वस्तु, क्या है वो? नाउन है, ठीक। ये मार्कर नाउन क्यों है? क्योंकि ये एक थिंग है। मैं नाम क्यों हूं, मैं नाउन क्यों हूं? क्योंकि मैं एक इंसान हूं, पर्सन हूं। बिलासपुर एक नाउन क्यों है? क्योंकि एक स्थान है। तो हमको ना जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रोनाउन। क्या आता है उसके बाद? प्रोनाउन आता है। अब प्रोनाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में हम? सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। The word which is used instead of noun, that word is called pronoun. ठीक, संज्ञा के बदले जो हम वर्ड यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। पर जैसे एग्जांपल के लिए, मेरा नाम सलीम है,
ठीक, तो सलीम लड़का है कि लड़की है? लड़का है। तो क्या लड़का के लिए मैं शी यूज करूंगा, इट यूज करूंगा, दे यूज करूंगा? तो क्या यूज करूंगा? ही किसके लिए आया? बॉय के लिए आया, लड़के के लिए आया। अब कोई लड़की है, ठीक, जैसे मैडम है, महक मैडम है, अब महक किसका नाम है? लड़की का नाम है, तो क्या यूज करूंगा उनके लिए? मैं शी यूज करूंगा। तो शी क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। शी क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। तो नाउन के जब बदले आया, ठीक। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं प्रोनाउन में कि टोटल कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3। चौथा कोई पर्सन नहीं होता, ठीक। कितने होते हैं? 3। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट कौन हुआ? फर्स्ट कौन हुआ? फर्स्ट कौन हुआ? कौन हुआ फर्स्ट? बोलिए बोलिए, फर्स्ट कौन हुआ? आई। यू नहीं, आप किसी ने बोला, आप नहीं होगा फर्स्ट पर्सन, हमेशा फर्स्ट पर्सन आई। तो मैं अपने आप को पहले इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, आई। तो कौन हुआ पहला? आई। आपके लिए आप, मेरे लिए मैं, तो फर्स्ट कौन हो गया? आई। अब दूसरा कौन जो मेरे सामने? सीधी सी बात है, पहला मैं, दूसरे आप लोग। तो फर्स्ट, सेकेंड, और थर्ड कौन हुआ? थर्ड कौन हुआ? दे क्यों हुआ पहले बताइए, थर्ड अगर हुआ तो? जो बोलते हैं ना तो सोच के बोलना। हाँ जी, क्यों इंग्लिश होगा बताइए मेरे को। तो थर्ड पर्सन में कौन आते हैं? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। तो अपने को आंसर मालूम होना चाहिए, ठीक, गुड, वेरी गुड। तो आंसर दीजिए, आंसर्स आप लोगों के पास हैं, बस कई बार क्या लगता है ना कि शायद गलत ना हो जाए, हम बोलते नहीं है। अरे गलत होगा तो होगा, उससे बुरा क्या होगा? कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो सबसे बुरा ही मान के चलो, मैं तो बोलता हूँ आंसर देंगे गलत होगा, उससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? भाई एग्जाम देंगे, सबसे बुरा क्या होगा? फेल हो जाएंगे, उससे बुरा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो काहे टेंशन ले रहे हो आप? तो आप इस डर से आंसर नहीं बोल रहे हैं कि गलत हो जाएगा, मत सोचो, बोल दो आंसर। वर्स्ट पार्ट क्या? गलत होगा ना, तो गलत, सही करेंगे गलत होगा तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आई। सेकंड पर्सन कौन हुआ? अब तीसरा पर्सन, न मैं न आप, जो बच गया वो कौन हो गया? वो थर्ड पर्सन। दे नहीं, थर्ड पर्सन। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, बस बात खत्म। अब जो बच गया जिसमें न मैं हूं और न आप लोग हैं, वो कौन हो गया? थर्ड हो गया। अभी इमरान सर गए क्लास लेके, सर कौन से पर्सन बताइए, कौन से पर्सन है? फर्स्ट कैसे हो गए? फर्स्ट तो मैं हूं। हाँ, फर्स्ट कैसे हो जाएंगे? फर्स्ट तो मैं हूं, सेकंड आप हैं, अब ना मैं ना आप, सर कौन हो गए? थर्ड पर्सन। लेकिन सर यहां पर होते तो मैं उनको सेकंड पर्सन बोलता। भाई बोलने वाला पहला, सुनने वाला दूसरा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तीसरा, बात खत्म, बात खत्म, ठीक। अगर मैं बोलूं माई मदर, माई मदर कौन सी पर्सन है बताइए आप? थर्ड। पहला दूसरा तीसरा, तो जो यहां पर नहीं है वो तीसरा। ये मार्कर कौन सा पर्सन है? हेलो मार्कर, हाउ आर यू, व्हाट आर डूइंग? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है क्या? हाय मार्कर, हाउ आर यू, व्हाट्स अप, व्हाट आर डूइंग, हैव यू ईटन फूड? ये पॉसिबल है क्या? तो सेकंड पर्सन कैसे हो गया फिर? क्या मैं इससे बात कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं, मैं इसके बारे में बात कर, इससे बात नहीं कर सकता, पर इसके बारे में बात कर सकता हूं। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वही कौन है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड, देखो जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को, याद रखिए। मैंने बोला आपको, पहले ही बोला है कि मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होता। हम क्या करें, क्यों ऐसा है हम उसके बारे में जानते हैं। तो ये थर्ड पर्सन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि पहला मैं हुआ, दूसरे आप हुए, और ये तीसरा ये हुआ, ठीक। आई, यू, इट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दैट्स इट।
तो प्रोनाउन में हमको 3 पर्सन की बात करनी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल है, क्या केस है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे बाद में अपन लोग, ठीक है ना। फिर थर्ड आपका आता है एडजेक्टिव, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जिसपे हमको थोड़ा सा वर्क भी करना है, हमको थोड़ा सा लर्निंग भी करना है, और हमको समझना है कि हम एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं अपनी डेली लाइफ में, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, किस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, कितने टाइप के सेंटेंस बनते हैं, क्या एडजेक्टिव सिर्फ सेंटेंस में ही आता है या क्वेश्चंस में आता है, बहुत सारी बातें हैं। तो आज का जो सेशन अपना रहेगा वो रहेगा एडजेक्टिव। क्या रहेगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेटा अगर एडजेक्टिव को सर्वनाम बोलते हैं तो प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? फिर इधर से भी आई सर्वनाम, कौन बोला सर्वनाम एडजेक्टिव को? इधर से भी आवाज आई मेरे को, हाँ तुक्का लगाएं, गुड, वेरी गुड। अब देखिए विशेषण, विशेषण, अब देखो नाम को आप सुनेंगे ना तो आपको नाम भी समझ में आ जाएगा इसका यूज क्या होता होगा, इसका यूज क्या होता होगा, नाम से आपको समझ में आ जाएगा। भाई शुगर कोई बोलेगा तो शुगर बोलने से समझ में आ जाएगा कोई मीठी चीज की बात हो रही है, दिमाग में आ जाती है बात, आ जाती है ना, आ जाती है। बहुत स्पाइसी कोई बोलेगा ये खाना बहुत स्पाइसी है तो दिमाग में तुरंत आएगा स्पाइसी मतलब बहुत मिर्च मसाला होगा, तेल वेल बहुत डला होगा, दिमाग में बात आ जाती है। तो विशेषण, आप नाम को सुनो और नाम सुनते ही समझ में आ जाएगा, विशेषण एक ऐसा वर्ड है जो विशेषता बताता है, सीधी सी बात है। विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? विशेषण। बात समझिए जो बोलना चाह रहा हूं ना, पहले मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि एडजेक्टिव्स को हम कैसे यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। जो आता है वो तो आता है, बट आज हम कोशिश करते हैं कुछ नया चीज सीखते हैं एडजेक्टिव से, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला वर्ड। अब बात यह है कि विशेषता तो बता रहा है बट किसकी विशेषता बताएगा? वस्तु की। वस्तु क्या होता है? थिंग इंग्लिश में बोलते हैं, बट वो क्या है? नाउन है। तो किसी वस्तु की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। वस्तु के अलावा और क्या नाउन होते हैं? वस्तु के अलावा और क्या नाउन होता है? 3 चीज मैंने बोला था, नाउन में 3 चीज आती है, क्या क्या बोला था आपको? पर्सन, प्लेस, थिंग। तो कोई प्लेस की विशेषता बताने वाला वर्ड भी क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। कोई इंसान की, किसी पर्सन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। और प्रोनाउन की भी, क्योंकि नाउन के बदले हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज, मॉडिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, विशेषण। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखिए बात को समझिए, अभी कोई नोट नहीं करेगा ना, बिल्कुल नोट नहीं करेंगे अभी, आप सब बंद कर दिए कॉपी। अभी जब तक ये पूरी बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक कोई नोट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए नाउन की विशेषता बताना या प्रोनाउन की विशेषता बताना, कौन बताएगा? एडजेक्टिव। ठीक, यही बात हुई अभी। चलिए अब मेरे को ये बताइए कि नाउन क्या होता है? पर्सन होता है। भाई नाउन को आप क्या बोलेंगे? नाउन इज व्हाट? नाउन क्या है? पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, पीपीटी है। इट इज नॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इट इज पीपीटी, मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग, यही होता है नाउन। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पर अभी तक के? पूछिएगा ना अगर डाउट लग रहा है तो। मैंने पहले ही बोला है आपको कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, जो ग्रामर है वो है, जो रूल्स हैं वो है, हमको उसको जस्टिफाई करना है, हमको अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, हमको अपने स्टेटमेंट को सही साबित करना है कि सर जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, और है तो क्यों है, है तो क्यों है। मैंने क्या बोला कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच
मॉडिफाइज, ठीक है ना, नाउन और प्रोनाउन, ठीक, यही बात हुई अभी। और नाउन मैंने क्या बोला, नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सन, तो अब सोचिए पर्सन, पर्सन की बात करते हैं अपन, तो पर्सन कौन है, पर्सन कौन है, कोई व्यक्ति पर्सन है। जैसे एग्जांपल के लिए एक मैं पर्सन लिखता हूं, पर्सन है यहां पर जैसे कि राहुल, राहुल कौन हो गया आपका, पर्सन। तो जो वर्ड मैं राहुल के लिए यूज करूंगा, जो उसकी विशेषता बताएगा, वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि नाउन क्या होता है, पर्सन होता है, प्लेस होता है और क्या होता है, थिंग होता है। तो ये तीन चीज की जो विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एक जगह राहुल हो गया, एक प्लेस का नाम अपन लिख देते हैं इंडिया लिख देते हैं, ठीक है ना, और सेकंड अपन लिख देते हैं वस्तु के नाम में मोबाइल लिख देते हैं। ये तीनों क्या हो गए, नाउन, नाउन हो गए, पर्सन, प्लेस, थिंग हो गया। अब सोचिए मैंने बोला राहुल इज हेयर, या राहुल इज अ बॉय, राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल इज एन इंजीनियर, राहुल इज अ प्लेयर। मैंने विशेषता बताई अभी क्या, नहीं बताई, मैंने विशेषता भी नहीं बताई। मैंने राहुल एक लड़का है, राहुल एक डॉक्टर है, राहुल एक इंजीनियर है, राहुल एक खिलाड़ी है, इसमें विशेषता कौन सी बता दी मैंने विशेषता नहीं बताई। लेकिन मैंने बोला कि राहुल इज टॉल, राहुल लंबा है, तो विशेषता क्या बताई मैंने उसकी, क्वालिटी क्या बताई उसकी, लंबाई बताई। मैंने बोला राहुल इज इंटेलिजेंट, क्या बोला मैंने, राहुल इज इंटेलिजेंट, तो मैंने कौन सी विशेषता बताई कि राहुल क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, होशियार है, ठीक। मैंने बोला कि राहुल इज गुड, राहुल इज गुड, तो गुड क्या है, अच्छा, मतलब विशेषता है कि नहीं है, हाँ, हमने क्वालिफाई किया, हमने विशेषता बताई गुड, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है, तो भारत की विशेषता क्या है, इसकी महानता। तो ग्रेट वर्ड जो मैंने यूज किया, ये किसके लिए यूज किया, मैंने ये इंडिया के लिए यूज किया। तो भारत की विशेषता क्या है कि भारत एक महान देश है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। उसके बाद मैं बोलता हूं मोबाइल, दिस मोबाइल इज न्यू, दिस मोबाइल इज न्यू, तो विशेषता क्या है, न्यू। मैंने बोला मोबाइल यहां रखा है, कोई विशेषता नहीं इसमें, ठीक, उसका मोबाइल खो गया, कोई विशेषता नहीं है इसमें। लेकिन मैंने बोला भाई इसका मोबाइल नया है, मोबाइल बहुत महंगा है, मोबाइल बहुत अच्छा है, ये विशेषता है। नया है वो विशेषता है, महंगा है वो विशेषता है, अच्छा है ये विशेषता है। तो नाउन की जो विशेषता बताएगा वो वर्ड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, नंबर 1। अच्छा, यहां पर कमाल की बात है कि मैंने ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि आप वो तारीफ वाले वर्ड यूज किया मैंने, अच्छी अच्छी बातें मैंने बोला। लेकिन एडजेक्टिव में सिर्फ क्वालिटी वाली बात थोड़ी आ रही है भाई, सीधी सी बात है, अगर एक इंसान अच्छा है तो एक इंसान बुरा भी तो होगा, एक इंसान अच्छा है तो एक इंसान बुरा भी होगा। तो आप गुड को भी एडजेक्टिव बोलेंगे और बैड को भी एडजेक्टिव बोलेंगे। आप मोबाइल न्यू है इसको एडजेक्टिव बोल रहे हैं, तो जो मोबाइल ओल्ड है वो भी एडजेक्टिव है, वो भी एडजेक्टिव है। कोई फैट है वो एडजेक्टिव है, तो कोई स्लिम है, थिन है, वो भी एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही है। कोई टॉल एडजेक्टिव है तो कोई शॉर्ट भी एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ अच्छे अच्छे वाले वर्ड ही एडजेक्टिव है। भाई हम लोग जैसे कोई मूवी देखते हैं ना, जैसे शोले मूवी बहुत पुरानी मूवी है, कई बार उसके बारे में बातें होती रहती हैं। अब आप सोचिए जितने अच्छे से आप जय वीरू को जानते हैं उतने ही अच्छे से आप गब्बर सिंह को भी जानते हैं। जानते नहीं जानते हैं, जानते हैं।
जितने अच्छे से आप किसको जान रहे हैं, जय वीरू को जान रहे हैं, उतने अच्छे से आप किसको जान रहे हैं, गब्बर सिंह को भी जान रहे हैं। जितने अच्छे से आप बाहुबली को जान रहे हैं, उतने से कटप्पा को भी जान रहे हैं आप। सीधी सी बात है, जान रहे हैं इंसान। तो नाम तो दोनों में हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं तो भी लोग जान रहे हैं, और बुरा काम कर रहे हैं तो भी लोग जान रहे हैं। बस फर्क इतना हो गया कि अच्छे काम में अच्छाई काउंट की जाती है और बुरे काम में बुराई काउंट। बदनाम होगा इंसान, लोग जानेंगे लेकिन बुरे नाम से जानेंगे। तो यही समझ लो कि दोनों चीज एडजेक्टिव है। अच्छा काम भी एडजेक्टिव है जो हम यूज कर रहे हैं, टॉल है, रिच है, ठीक है ना, स्ट्रांग है, बोल्ड है, ब्रेव है, ब्राइट है। इसमें वो क्या इमेज आ रही दिमाग में हमारे, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड्स दिख रहे हैं हमको। ये बोल्ड, साहसी, द टाइगर इज बोल्ड, बाघ साहसी होता है। तो क्या समझ में आ रहा है, अच्छा बोल्ड मतलब क्या, किसकी बात हो रही है, उसके मतलब कैरेक्टर की बात हो रही कहीं ना कहीं, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई वॉज वेरी ब्रेव, रानी लक्ष्मीबाई वॉज वेरी ब्रेव, रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर थी। हम उनके मतलब एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उनकी वीरता की हम बात कर रहे हैं। अच्छा वर्ड लग रहा है, लग रहा है ना, लग रहा है, ठीक है। ब्राइट वर्ड हुआ, ठीक है ना, जैसे टॉल हुआ, मैंने स्ट्रॉन्ग बोला, ठीक है ना। पीपल दे आर रिच, तो रिच से क्या समझ में आ रहा है, हम उनके पैसों की बात कर रहे हैं कि धनवान, हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर रिच एडजेक्टिव है तो पुअर भी क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। तो जो नाउन को क्वालिफाई करेगा, जो नाउन की विशेषता बताएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और या जो प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, मैंने क्या बोला, कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो फर्स्ट पर्सन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव, जो सेकंड पर्सन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव, और जो थर्ड पर्सन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिखते हैं आई, आई क्या हो गया, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, प्रोनाउन है। तो अब मैं जो इसके लिए वर्ड यूज करूंगा, ठीक, जो विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। मैं बोलता हूं कि आई एम हेयर, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, कोई विशेषता बताई मैंने, नहीं बताई। आई एम अ टीचर, कोई विशेषता बताई मैंने, नहीं बताई। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ बैड टीचर, तो वो एडजेक्टिव वाली बात आएगी। जैसे अगर मैं बोलूंगा आई एम ऑनेस्ट, क्या बोलूंगा मैं, आई एम ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या हो गया, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। सीधी सी बात है, कोई इंसान ईमानदार है तो ये बेईमान भी है। तो अगर ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो डिसऑनेस्ट भी एडजेक्टिव होगा। बात समझ में आ रही है ना, आ रही समझ में। अब ये चीज अगर क्लियर होगी तो अपन आगे बढ़े। कहीं कोई डाउट है अगर आप लोगों को जो मैंने समझाया अभी तक के आपको एडजेक्टिव के बारे में, तो पूछिए, क्योंकि इस पर हमको क्या करना है, वर्क करना है थोड़ा आज, ठीक है। हमको क्या करना है, इसमें कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है। डाउट है किसी को, बेटा डाउट है आपको, क्लियर है, समझ में आ गया, श्योर, समझ में आ गया, किसी को डाउट, क्लियर है इधर, समझ में आ गया, पक्का आ गया समझ में। चलो खड़े हो जाओ, बोलो एडजेक्टिव क्या होता है। थोड़ा समझ नहीं आया, उसने तो बोले हाँ आ गया करके। किसको समझ में आ गया, कौन बताएगा, बताइए। सर, यदि हम कोई चीज की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण कहलाता है एडजेक्टिव। जैसे कि किसकी विशेषता बताते हैं, नहीं देखना नहीं वहां पर, हाँ सर, जैसे किसकी बताते हैं विशेषता, नाउन क्या होता है, नाउन जैसे पर्सन के बारे में अगर हम किसी की बात कर रहे हैं, हाँ। पर्सन, प्लेस, थिंग। हाँ एग्जांपल दिए पर्सन का, पर्सन का जैसे कि आफरीन इज अ गुड टीचर, और प्लेस, इंडिया इज अ ग्रेट। तो आफरीन इज अ गुड टीचर जो सेंटेंस बोला आपने, इसमें कितने वर्ड्स है बताइए मेरे को, हाँ कितने वर्ड्स इस सेंटेंस में आए, सर 3 कैसे आए, अच्छा सर, आफरीन इज अ गुड टीचर, 5 वर्ड्स आए। अब इस 5 वर्ड को चलो आप बताइए क्या क्या है 5 वर्ड। पहला वर्ड क्या था, आफरीन क्या है, पर्सन, मतलब पर्सन क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। इस क्या है, इस क्या है,
हेल्पिंग वर्ब इज है। उसके बाद कौन सा वर्ड आया? आफरीन इज क्या वर्ड है वो? ए क्या है? ए क्या है? ए नाउन नहीं है। ए क्या है? ए क्या है? ए फॉर एप्पल क्या है? हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, सही आ रहा है। कहाँ कोई बोल रहा, आवाज आ रही है? तो आर्टिकल, जोर से बोलिए। आर्टिकल, गुड, वेरी गुड। मैं बोल रहा हूं आप लोगों के पास आंसर्स हैं, डरिए मत। गलत होगा, होने दीजिए गलत। क्या होगा? गलती होगा तो कुछ नहीं होता। तो सेकंड थर्ड वर्ड क्या हो गया अपना? आर्टिकल, ठीक है ना। नंबर 1 क्या है? आफरीन एक नाउन हो गया, इज एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ए आपका आर्टिकल हो गया। भाई एक और क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? बात निकलेगी दूर तलब जाएगी बात निकलेगी दूर तलब जाएगी। अब बात निकली नहीं तो निकाल लेते अच्छे से, ठीक है ना। अब देखिए, अभी आंसर तक नहीं कहीं से आएगा। आर्टिकल कितने तरीके के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो ये ए जो है किस टाइप का आर्टिकल है? अच्छा, ए के साथ, ए के बदले और क्या यूज करते हैं आर्टिकल में आप? हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या बोले? एन। ए और एन, एन कहाँ यूज करते हैं? कौन बताएगा मेरे को? हाँ जी बताइए। क्या बात है, माशाल्लाह, बिगड़ यार, ताली बजाइए जो इसके लिए। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। मैं बोल रहा हूँ ना, आंसर सही से निकल के आएंगे, देखिएगा अभी। गुड बेटा, क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद रेहान। गुड, वेरी गुड, बहुत सही बोल रहे हैं कि बेटा बैठ जाओ। जो नहीं अभी खड़े रहो, अच्छा अभी पूरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो लेटर किससे स्टार्ट होता है? वोवेल से स्टार्ट होता है। ऑरेंज किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ, तो एन ऑरेंज। अब दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, समझ में आ रही है? कि ए उस नाउन के पहले लगता है जो वोवेल से स्टार्ट नहीं होते हैं। बॉल, बैट, कैट, डॉग, क्लियर? ए और एन कहां लग रहा है? यस। हालांकि साउंड भी मैटर करता है, वो डिस्कस करेंगे अपन आर्टिकल क्लास में, अभी उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो यहां पर ए और एन और एक और आर्टिकल होता है द। हाँ हाँ, अब ये हाँ जो यूनिक थिंग होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम तो नहीं खड़े होने में ना? खड़े होने प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो बोले सर पनिशमेंट दे दी खड़े करके मेरे को। ओके, देखिए अब देखिए, अब कितने आर्टिकल बोला आप लोगों ने? क्या क्या बोले? ए एंड द। लेकिन 3 आर्टिकल नहीं होते। कितने होते हैं? 2। अब बताइए 2 कौन कौन से होते हैं? हाँ, ए और एन। ए और एन, या तो ए आएगा या तो एन आएगा, दोनों साथ में तो आ नहीं सकते। तो ए आएगा या एन आएगा, और दूसरा क्या हो गया? द। तो ये जो ए और एन है ना, जहां से हम लोग बात स्टार्ट फिर से कर रहे हैं वहीं से, कि आपने बोला था आफरीन इज अ गुड गर्ल। तो ए जो है ये कौन सा आर्टिकल है? जैसे मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू मार्केट, टेंस तो है, समझ में आ गया, पर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, टेंस है, बट कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो वैसे ही ए जो है वो कौन सा आर्टिकल है? सोचिए, कहीं ना कहीं से आंसर आएगा। हाँ, कौन सा आर्टिकल है? कौन सा आर्टिकल बोलते हैं? ए और एन को हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। तो 2 ही आर्टिकल होते हैं, एक इनडेफिनिट होता है, दूसरा डेफिनिट होता है। तो जो हम द यूज करते हैं THE, वो क्या होता है? आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो आफरीन क्या हो गई? नाउन। इस क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ए क्या हो गया? आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल हुआ? डेफिनिट की इनडेफिनिट? नहीं, मैं पूछ रहा हूं अभी आपसे, डेफिनिट की इनडेफिनिट? ए क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया नंबर, ठीक है, 3 में। उसके बाद क्या है? गुड। गुड क्या है और क्यों है वो वर्ड? गुड एडजेक्टिव है। क्यों गुड एडजेक्टिव है? किसकी क्वालिटी बता रहा है?
किसकी क्वालिटी बता रहा है? नाउन की। नाउन कौन है वहां पर? आफरीन है। उसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो भी टीचर आ रहा है, वो भी नाउन है। तो अगर हम पूरा एनालिसिस करें सेंटेंस का ना, तो आफरीन कॉमन नाउन है। उसको अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाएं कि प्रॉपर नाउन है, आफरीन इज अ प्रॉपर नाउन। किसी भी लड़के का नाम, लड़की का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। तो आफरीन क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। भाई आफरीन कौन है यहाँ पर? अच्छा, आप खुद ही हो क्या आफरीन? अच्छा, अपने बारे में बात कर रही है। तो आफरीन कौन है? नाउन। नहीं, अभी यहाँ कौन है? आप है ना। तो आप मतलब कौन? मैं बोलूंगा आफरीन आप इधर आइए, तो आफरीन नाम सुन के आप आएंगी? आप आएंगी? कौन आएगा आफरीन नाम सुन करके? आफरीन ही आएगी। मतलब क्या हो गया वो? प्रॉपर। एक प्रॉपर नाउन हो गया आफरीन। ठीक। इस क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है। ए क्या हो गया? इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। गुड क्या हो गया? क्योंकि वो विशेषता बता रहा है, नाउन की एडजेक्टिव हो गया। टीचर एक क्या है? वो भी नाउन है, लेकिन वो प्रॉपर नाउन नहीं है। टीचर तो मैं भी हूं, टीचर तो मैडम भी है, टीचर तो आप लोग भी होंगे। फिर मदर भी तो टीचर होती है, मदर भी तो टीचर होती है ना, तो भी टीचर है। फर्स्ट टीचर वही होती है, मदर। तो ओवरऑल आपको ना सेंटेंस को रटना नहीं है। हम समझेंगे तो बहुत चीजें आराम से क्या होती है, समझ में आ जाती है। और देखिए आंसर्स हैं हमारे पास। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, आप ही आंसर दे रहे हो। बस मैं आंसर निकाल रहा हूं आप लोगों से। मैं बैठिए बेटा, बात समझ में आ गई? तो एडजेक्टिव कहां किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन या प्रोनाउन को। तो जैसे जितने प्रोनाउन है भाई, जैसे ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट भी हो जाएगा एडजेक्टिव। वी आर एबल, एबल क्या हो गया? एडजेक्टिव। वी आर ग्रेट, ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव। वी आर बोल्ड, बोल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। वी आर ब्रेव, ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक, बात समझ में आ गई? दैट इज। अब एक काम ये करना है अपने को कि हम लोग को ये देखना है कि हम इस एडजेक्टिव को कहां कहां यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ना कुछ एडजेक्टिव्स लिखवाता हूं। पहले कुछ मटेरियल होगा तभी तो कोई यूज कर पाएंगे ना, कुछ तो हो कम से कम जिससे हम कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर सके। तो भाई सिंपल सिंपल में लिखवा रहा हूं, लिखिए। फर्स्ट लिखिए एबल, ABL, जल्दी लिखेंगे थोड़ा सा ना। एबल, फर्स्ट एबल, ABLE, एबल हो गया। जल्दी लिखेंगे। सेकंड लिखिए ABLE बेटा, ABLE। ठीक है ना। देखो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख रहा हूं बोर्ड में जानबूझ करके, ताकि आप सुन करके लिखने की आदत डालें। एबल हो गया। सेकंड लिखिए ब्रेव, BRAVE, जल्दी BRAVE, ब्रेव। सब लिखेंगे जल्दी, ब्रेव हो गया। नेक्स्ट लिखिए बोल्ड, BOLD, बोल्ड, बोल्ड, BOLD, बोल्ड हो गया। ब्राइट, BRIGST, ब्राइट, BRIGST, HT बेटा है, GST नहीं, GHT, BRIGST, ब्राइट हो गया। ब्यूटीफुल, BEAUT, ब्यूटी। बेटा आपने कॉपी नहीं लाया? क्यों नहीं लाई कॉपी? कल से लेके आना, ठीक है। ओके, ब्यूटीफुल हो गया। सब लिख रहे हैं ना? टाइम कम है थोड़ा, इससे जल्दी लिखिए आप लोग। मैडम तो चेक कर लेंगे कि कौन कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है। इधर स्पेशल बच्चे लोगों का, ये बड़े लोग तो लिख ही लेंगे। इधर इधर देख लेंगे थोड़ा सा ना। क्या लिख लिए? क्या लिखे? स्पेलिंग क्या लिखे ब्यूटीफुल की? BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल हो गया। नेक्स्ट लिखिए क्लेवर, क्लेवर, CLEVER, CLEVER, क्लेवर हो गया। क्लेवर ओके। नेक्स्ट लिखिए कोल्ड, COLD, कोल्ड, COLD, कोल्ड। ठीक।
अच्छा ये बताइए, कम लिखा हूं अगर मैं COME कम, तो कम एडजेक्टिव है कि नहीं, पहले बताइए। कम एडजेक्टिव लग रहा है आपको? कम नहीं, क्यों नहीं लग रहा है? विशेषता क्या बता रहा है? हाँ, आना क्या हुआ? आना मतलब क्या हुआ? आना मतलब क्या हुआ? हाँ, वर्ड का आया, कान में भी आया एक तो, वर्ब। आना क्या है मतलब? दैट इज अ वर्ब, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है वो। क्या है वो? एक्शन वर्ड है, वो एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो एक्शन वर्ड क्या होते हैं, जो हम लोग बोल रहे थे ना पार्ट ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव है, सॉरी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। तो वर्ब क्या होते हैं? दैट इज द एक्शन। वो क्या बताता है? एक्शन को बताता है, एक्शन वर्ड है। तो जब हम कोई काम करते हैं तो वही काम क्या है? हमारा एक्शन होता है। मैं भी कौन सा एक्शन कर रहा हूं? टीचिंग। आप कौन सा एक्शन कर रहे हैं? स्टडिंग, लर्निंग, सिटिंग, आई एम स्टैंडिंग, मैडम स्टैंडिंग देयर, ठीक है ना, वी आर डिस्कसिंग, ये एक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है ना। तो जो होता है ना कि लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन, तो जैसी एक्शन बोलते हैं वैसे ही लोग काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कम एक्शन है मतलब वो एडजेक्टिव नहीं है, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, डार्क, DARK, डार्क, डार्क, DARK, बेटा के लिखो वहां पर, सब लिखेंगे ना, डार्क हो गया। उसके बाद डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हो गया, हो गया। नेक्स्ट लिखिए इजी, EASY, इजी, EASY, इजी, हो गया, हो गया। नेक्स्ट लिखिए फार, FAR, फार, FAR, फार, हो गया। नेक्स्ट लिखिए फास्ट, FAST, फास्ट, FAST, हो गया। नेक्स्ट लिखिए ग्रेट, GREAT, ग्रेट, GREAT, ग्रेट, ग्रेट हो गया। उसके बाद लिखिए गुड, GOOD, गुड। नेक्स्ट लिखिए गिव, क्या है, क्या है ये? क्या है लिखे, फिर वर्ब है तो पक्का सब लिखे हैं, गिव लिखे हैं यहां पर, सब लिखे हैं, अभी कट रहा है, क्यों लिखे गिव? मैंने बोला मेरे बोलने से कुछ नहीं हो, तो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, जो रूल है वो हमेशा रूल रहेगा, इसीलिए अपने को भी एक्टिव रहना है क्लास में, याद रखना, ठीक है ना। गिव, गिव एडजेक्टिव, हाँ लिखी है। और कौन लिखा इधर से? मैडम लिखे आप लोग? चलिए कोई बात नहीं, कई बार फ्लो में चले जाते हैं, ठीक है, चले कोई बात नहीं। तो गिव क्या है, कौन सा वर्ड है गिव? एक्शन, मतलब क्या हो गया वो? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाएगा गिव? वर्ब कहलाएगा, एक्शन मतलब वर्ब, दैट इज, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, हाँ लॉन्ग, लॉन्ग, LONG, लार्ज, LARGE, ठीक। मीन, MEAN, मीन। नैरो, NARROW, नैरो। नीट, NEAT, नीट। ओल्ड, OLD, ओल्ड, ओल्ड नहीं बेटा, ओल्ड का हुआ होगा, गुड हुआ होगा, कोल्ड है बेटा, कोल्ड है वो, ओल्ड, 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 ठीक। नेक्स्ट, कोल्ड है ना वो, हाँ कोल्ड। नेक्स्ट लिखिए प्योर, एक मिनट, वेट 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 वेट, कितने हो टोटल, कितने मत लिखिए, 20, चलो 5 और लिखते हैं। नेक्स्ट लिखिए टॉल, TLL, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, 25 तक करते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग, हाँ क्या टॉल, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग, रिच पुअर, रिच पुअर हो गया, 25 हो गया। रिच, RICH, रिच, हाँ टोटल कितने हो गए 20। बहुत से लिस्ट है, अपन 25 को लेके चल रहे हैं अभी। अब आप ये देखिए, ये जो 25 है, वेट, अब देखिए ये जो 25 हमने लिस्ट बनाई है ना, 24 हुआ है। चलो एक और लिख लीजिए, आप लिख लीजिए ऑनेस्ट, हो जाएगा ऑनेस्ट, ठीक, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। चलिए पहले एक बार ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा 1 तो सब फर्स्ट वाला बोलेंगे, 2 सेकेंड, 3 थर्ड, लाउडली। रेडी रेडी, चलिए ग्रुप स्पीकिंग प्रैक्टिस। मैं बोलूंगा 1 तो स्पीक फर्स्ट वन, 2 तो सेकेंड, 3 एंड थर्ड। रेडी, ओके रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। 1 नहीं, 1 नहीं बोलना है, एबल बोलना है, जो लिखा है उसको बोलना है। फिर से रेडी, ओके स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Once again, ready, start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Once again, last time, start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. ओके, तो ये 25 की लिस्ट है, बहुत छोटी सी लिस्ट है, बहुत से एडजेक्टिव्स होते हैं। अब इनका करना क्या है? नंबर 1, ठीक, बात यह है कि इनका हमको करना क्या है। तो सीधी सी बात है, इससे हमको क्या करना है? सेंटेंस बनाने, सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है। अब बात ये आती है जो हम कल बात कर रहे थे कि वी शुड नो द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मैटर्स अ लॉट. क्लियर? हाउ कैन यू मेक सेंटेंसेस? We can make sentences with the help of a structure. It means we should have a structure. एक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए जिससे हम सेंटेंस बनाएंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि ये एडजेक्टिव्स का क्या एक ही स्ट्रक्चर है या इसके हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं? तो मैं बता दूं आपको, एडजेक्टिव जो है ना, एक तो आप सिंपल सेंटेंस बना लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हम लोग इसी एडजेक्टिव से क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन वर्ड की बात करूं तो क्वेश्चन वर्ड, चलिए बोलिए आप लोग कितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं, एक एक करके बोलिए। सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बोलना है, क्वेश्चन नहीं बोलना है। व्हाट, हाँ, वन बाय वन। एक व्हाट, सेकंड व्हाई, सेकंड, थर्ड नहीं, ऐसे में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए हाथ खड़े करिए, पूछता जाता हूँ। चलिए बोलिए, पहले बोलिए आप व्हाट, आप बोलिए सेकंड व्हाई, which, where, नहीं मच नहीं, how,
when good, very good. When, whom, good, very good. Whom, हाँ, who, हाँ, whose, और हाँ, what शायद हो गया, what हो गया बेटा, ठीक है, चलिए अच्छा है. और where, ओके where, अच्छा where के अलावा और क्या आ रहा है दिमाग में क्वेश्चन? हाँ, where हो गया. There is not a question word. हाँ, who is done, who भी हो गया है, why भी हो गया. हाँ जी, मे नहीं मैडम, मे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है. और बताइए क्या हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? अच्छा हाउ बोले ना, हाउ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी बोलते हैं अपन. हाउ के साथ कुछ और भी हम ऐड करके बोलते हैं. क्वेश्चन वर्ड, हाउ एवर नहीं, हाउ एवर कंजंक्शन है. हाउ कर दिया हमने. बोला नंबर 1 क्या बोला हमने? बोला वाई, हमने बोला वेयर, हमने बोला व्हेन, हमने बोला व्हाट, हमने बोला whom, who, whose, which. 8 हो गया. कितने हो गए? 8 हो गए. उसके बाद हाउ बोले 9 हो गया. उसके बाद हाउ मैनी बोला आपने 10 हो गया. उसके बाद आपने बोला हाउ मच बोला, कितने हो गए? 11 हो गया. अब इसके बाद और कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्या आ रहा है? और कोई क्वेश्चन पर समझ में आ रहा है? बोलिए अगर आ रहा है तो. क्या सिर्फ नहीं, व्हेन हो गया, लिस्ट में आ गया है. 8WH आ गया. चलिए बोलिए मेरे साथ, बोलेंगे सबको, ठीक है? वाई, अच्छा लिखते हुए जाइए, चलिए लिखते हुए जाइए. वाई पहले चलिए लिख लो पहले. WHY, वाई हो गया. वाई. सेकंड लिखिए वेयर, WHERE, वेयर, WHERE, वेयर. थर्ड व्हेन, WHEN, व्हेन, व्हेन हो गया. नेक्स्ट लिखिए व्हाट, WHAT, व्हाट हो गया. whom, 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 whom हो गया. who, WHO, who. मैं कोई टाइमिंग क्या क्लास का टाइम क्या है? अच्छा हाँ जी, हाँ. who हो गया ना. which, WHICH, which done. whose, WHOSE, whose done. कितने काउंट करिए? 8 हो गया. 8 हुआ होगा. 8 राइट. अगेन रिपीटिंग वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, whom, who, which, whose. 8. Then how, HOW. Then how many, how much. अब सोचिए क्या और कोई क्वेश्चन वर्ड दिमाग में आपके आ रहा है? इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन वर्ड दिमाग में आ रहा है कि बस खत्म हो गया, यहीं तक है? हाउ एवर नहीं, वॉट एवर भी नहीं, क्वेश्चन वर्ड नहीं है वो. वॉट प्लस एवर, ठीक है ना. WH प्लस एवर क्वेश्चन वर्ड में नहीं आ रहा है. यहीं तक आ रही बात? और दिमाग में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना. अब सुनिए, अब जितने आपने एडजेक्टिव्स लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, याद रखिएगा. जितने आपने एडजेक्टिव लिखे हैं, कितने लिखे हैं? 25 लिखे हैं. तो 25 क्वेश्चन में बना के दे रहा हूं आप लोगों को, उन्हीं वर्ड के साथ में. कहीं नहीं मिलेगा आपको, बता रहा हूं ये लिखा हुआ. लेकिन आप जाके लोगों को बताना कि आप 8WH की बात मत करो, 11-12 नहीं. जितने एडजेक्टिव्स हैं उतने क्वेश्चन वर्ड है. कुछ नहीं करना है आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है. हाउ देन एडजेक्टिव, दैट्स इट. आप लगा दीजिए, अपने आप आपका क्वेश्चन बन जाएगा. अब आप सोचिए, पहला आपका कौन सा था एडजेक्टिव? एबल. तो हाउ प्लस एबल हो गया आपका हाउ एबल, दैट इज. सेकेंड वाला क्या लिखे थे आप लोग? ब्रेव. तो क्या हो जाएगा? हाउ ब्रेव. क्या हो जाएगा? हाउ ब्रेव. थर्ड क्या लिखे थे आप लोग? बोल्ड. हाउ बोल्ड. फोर्थ क्या लिखे थे आप लोग? ब्राइट. हाउ ब्राइट.
हाउ गुड, हाउ रिच, हाउ पुअर, हाउ इजी, हाउ डिफिकल्ट, हाउ नाइस, हाउ नीट, हाउ फार, हाउ। और ये जो मैं बता रहा हूं आपको ना, ये सारे क्वेश्चंस हम बोलते हैं। अगर आप ये पूछते हैं कि सर रायपुर बिलासपुर से कितना दूर है, बोलते हैं ना यस, हाउ फार। कितना दूर है तो आप क्या बोलोगे? क्या व्हेन से बोलोगे? नहीं बोलोगे। वेयर से बोलोगे? नहीं बोलोगे। हु से बोलोगे? नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? हाउ फार। कोई नदी को आप देखते हैं, जैसे भाई कोई आपका फ्रेंड आया बिलासपुर में, कजिन आपकी आई, ठीक है ना, आप उसको घुमा रहे हैं बिलासपुर, अर्पण नदी दिखी उसको, अब रात का समय, समझ में नहीं आ रहा गहरी कितनी है, तो क्वेश्चन क्या करेगा, क्या करेगी आपसे, ये नदी कितनी गहरी है। अब कितनी गहरी के लिए न वेयर काम आएगा, न हु काम आएगा, न विच काम आएगा, न हुज काम आएगा, तो क्या काम आएगा? यही एडजेक्टिव काम आएगा। तो क्या बोलेंगे? हाउ डीप इज दिस रिवर, हाउ डीप इज द रिवर, दैट इज। तो मैं बोल रहा हूं ना आपको कि आप हाउ प्लस एडजेक्टिव लगाइए और स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे। ये ना वर्क दे रहा हूं आप लोगों को, याद रखिएगा, इसको सब करके लाएंगे मंडे को। 25 क्वेश्चंस याद भी होने चाहिए और लिखे भी होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मैजिक है ना, इसको बोलते हैं मैजिक ऑफ हाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक ऑफ हाउ। एक हाउ से हम कितने सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है आपको? सिंपल से स्ट्रक्चर फॉलो करना है। हाउ, उसके बाद क्या यूज करेंगे आप? एडजेक्टिव। क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव, जो ऑलरेडी आपके पास लिस्ट है। उसके बाद आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। चलिए मैं बता देता हूं, आप प्रेजेंट टेंस में इज यूज करिए, एम यूज करिए, आर यूज करिए। पास्ट टेंस में आप यूज करेंगे वॉज, वर। उसके बाद आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट। और कुछ मत करिए, वहां पर आप एक अदर वर्ड लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। दैट्स इट। और जितने एडजेक्टिव्स है उतने क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा आपको। अगर हम किसी की बहादुरी के किस्से सुना रहे हैं किसी को, ठीक, तो वो क्वेश्चन करेगा, वो क्वेश्चन करेगा वह कितना बहादुर था। भाई टीपू सुल्तान कितने बहादुर थे, तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप? हाउ ब्रेव वॉज टीपू सुल्तान, यही क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? दैट इज। बोले कि वह बहुत, जैसे बाघ बहुत साहसी होता है, बाघ बहुत साहसी होता है। कितना साहसी होता है बताओ तो मेरे को। अच्छा, तो कैसे क्वेश्चन करोगे? हाउ बोल्ड इज द टाइगर। तो हाउ बोल्ड के बाद इज हेल्पिंग वर्ब आ गया। हाउ बोल्ड इज द टाइगर। मैंने बोला ना कि हाउ ब्रेव वॉज, पास्ट टेंस में वॉज चला गया, भूतकाल में वॉज, इज प्रेजेंट, वॉज पास्ट, दैट इज। तो कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन सब बनते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और एक बात सुन लीजिए, एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी रुक जाइए, वेट वेट वेट। ये जो हम लोग बोल रहे थे ना हाउ मैनी, ये जो हाउ मैनी है ना, ये हाउ मैनी बेसिकली यहीं से आया है, याद रखिएगा आप। ये मैनी भी आपका एडजेक्टिव है। और जो आप हाउ मच की बात कर रहे थे ना, हाउ मच, तो ये जो हाउ मच है ना, ये भी कहां से आया है? यहीं से आया है। तो हाउ प्लस ये भी एडजेक्टिव है, ये भी कोई बने बने नहीं है। हम लोग तो याद कर लिए हाउ मैनी होता है, अरे क्यों होता है बोले, ये भी तो जान लिया अपन। तो मैनी इज आल्सो एडजेक्टिव, मच इज आल्सो एडजेक्टिव। तो आपके पास 8WH के बाद 9 वाला कौन सा आया? हाउ आया। और वो दैट इज अ मैजिक ऑफ हाउ। वही हाउ का क्या है? मैजिक है कि हाउ से क्या बन गया? मैनी से हाउ मैनी हो गया। मच ऐड करेंगे तो हाउ मच हो गया। हाउ मेनी टाइम्स करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स हो गया। हाउ कोल्ड, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ नाइस, हाउ सून, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। आप ऐड करते चले जाइए, सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। कभी सोचा इसके पहले आप लोगों ने? हाँ जी, जी मैडम बताइए। हाँ बता, रिपीट कर देता हूँ। तो हम लोग ने क्या किया? हम लोग हाउ मैनी को याद करके रखे हुए हैं। एक्चुअल में हमने हाउ मच को याद किया हुआ है। हमने कभी सोचे नहीं है कि हाउ मैनी कहाँ से आया, इसका अस्तित्व क्या है। तो हाउ मैनी कहाँ से आया? हाउ प्लस एडजेक्टिव से आया। तो आपके AWS हैं जो हैं, वॉट वेयर वाला हो गया।
9th नंबर में कौन सा आ रहा है, हाउ आ रहा है, और हाउ के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, कौन सा, हाउ प्लस एडजेक्टिव का, इसका स्टार्ट हो जाता है, हाउ प्लस एडजेक्टिव का। तो हाउ लॉन्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउ लॉन्ग। आप यहां कब तक रुकोगे, क्वेश्चन करते हैं ना अपन ऐसा, आप कब तक रुकोगे यहां पर, तो कैसे बनेगा, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, कब कब, कब जाओगे, तो व्हेन, बट कब कब के लिए कौन सा वर्ड आएगा, कोई बता सकता है, कब कब, आप कब कब यह काम करते हैं, आप कब कब अपने दोस्त से मिलते हैं, आपने कब कब जिंदगी में झूठ बोला है, कितने सारे क्वेश्चन बोलते हैं कब कब से। तो कब कब के लिए क्या व्हेन व्हेन बोलेंगे, क्या व्हेन व्हेन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो कब कब के लिए क्या बोलेंगे फिर, कब के लिए व्हेन बोल दिए, नहीं, वो जब कभी हो जाएगा। और हाउ लॉन्ग मतलब कब तक हो गया, अब कब प्लस कब, दो कब कब है, दो कब कब है, कब कब, तो कब कब के लिए कौन सा वर्ड है, कितनी बार बेटा होगा, हाउ मेनी टाइम्स। जैसे आपने कितनी बार ताजमहल देखा है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन द ताजमहल। और आपने बोला कि हाउ ऑफन होता है, कब कब का मतलब, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, वेरी गुड जॉब, फैंटास्टिक, एप्रिशिएबल, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। देखिए कहीं बातें हम सुनते हैं और वो कभी क्लिक कर जाती है, कभी सुना होगा आपने आते जाते हाउ ओपन होता है, लेकिन आज वो क्लिक कर गई वो चीज वाली। तो इसीलिए आदत डालिए, मैंने बोला था ना आपको, लिसनिंग करिए, इंग्लिश सुनना जरूरी है, समझ में आए मत आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सुनते रहिए, क्या पता कौन सा वर्ड कहां पर हमारे दिमाग में आ जाए और क्लिक कर जाए। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रही हैं। क्या नाम बेटा आपका, नूर, नूर फातिमा। हाउ ऑफन होता है, अब ये अगर ये मैं हाउ ऑफन बोलूंगा ना, तो ये भी कौन सा फॉर्मूला से बना, हाउ प्लस एडजेक्टिव ऑफन, दैट इज। तो ये देखिए जो भी हाउ के बाद लग रहा है ना वो सारे एडजेक्टिव है। हाउ मेनी एडजेक्टिव, हाउ मच एडजेक्टिव, हाउ ऑफन एडजेक्टिव, हाउ फार, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ क्यूट, हाउ लिटिल, हाउ फार, हाउ हैंडसम, सारे एडजेक्टिव हैं और इन सारे से क्वेश्चन बनता है। गुड, वेरी गुड, बैठिए। ठीक है, तो अब करना क्या है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, अब आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके 25 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, कल संडे है, ठीक है, कल क्लास नहीं है शायद, तो आप लोग क्या करेंगे, ये 25 क्वेश्चंस मंडे को बना के लाएंगे। किसी को डाउट लग रहा है स्ट्रक्चर पर, हाउ को लगाइए पहले, उसके बाद जो मैंने लिस्ट दी है आपको, एबल लगा दीजिए, हाउ एबल हो गया। अब डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कैसे होगा, आपका सब्जेक्ट से, अगर आप आई लगाएंगे तो एम लगा देना, ही लगाएंगे तो इज लगा दीजिएगा, शी है तो इज लगा दीजिएगा, दे है तो आर लगा दीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर आप अदर वर्ड, या मत लगाओ तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। भाई मैंने बोला कि हाउ बोल्ड वॉज टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान सब्जेक्ट था, खत्म, क्लोज कर दो, वहां जाकर के बन गया। हाउ फास्ट इज द राजधानी एक्सप्रेस, बन गया। हाउ फास्ट इज द राजधानी एक्सप्रेस, बन गया। हाउ फार इज रायपुर, बन गया क्वेश्चन। हाउ फार इज रायपुर, और बड़ा करना है तो हाउ फार इज रायपुर फ्रॉम बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर कितना दूर है, यह नदी कितनी गहरी है। हाउ डीप इज दिस रिवर, हाउ डीप इज दिस पॉन्ड, हाउ डीप इज दिस वेल। हाउ इजी, कितना आसान, हाउ इजी इज इंग्लिश लैंग्वेज, और बड़ा करना है तो हाउ इजी इज इंग्लिश लैंग्वेज फॉर यू, फॉर अस। अब इजी है तो डिफिकल्ट भी हो सकता है, हाउ डिफिकल्ट इज फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक, तो आराम से बनेगा क्वेश्चन, फॉर्मूला लिख लीजिए सब कोई। तो ये वर्क है, ये वर्क है, 25 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। महक मैडम आपकी जिम्मेदारी कॉपी चेक करने की, ठीक है। मंडे को शायद मैं ना आऊं,
ठीक है, लेकिन मैडम चेक करेंगे कॉपी आप लोगों की, जो भी टीचर रहेंगे वो चेक करेंगे कॉपी, इसको बना के ही लाना है, याद रखिएगा, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है ना। होमवर्क मीन्स होमवर्क, राइटिंग मीन्स राइटिंग, लर्निंग मीन्स लर्निंग, बाकी सब ठीक है, हंसी मजाक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए अच्छे से आइए, पढ़िए सीखिए, सब में एंटरटेन करिए, गेम भी खेलेंगे, सब कुछ करते रहेंगे अपन लोग, लेकिन जहाँ बात किसकी आएगी, लर्निंग की आएगी, वहाँ पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ आने का क्या है, क्या है, लर्निंग है। तो सारी चीज़ हम कर रहे हैं और लर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो आना नहीं आना बराबर हो गया, आना नहीं आना। हाँ जी, हाँ मैडम, वो जो फॉर्मूला है ना, हाउ प्लस एडजेक्टिव फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, ठीक, वो ग्रुप बना हुआ है क्या सब लोगों का, बना हुआ है ना, तो उस ग्रुप में भी डाल देंगे स्ट्रक्चर को, ताकि कंफ्यूजन भी हो जाएगा तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे। ग्रुप में सब लोग ऐड है ना, हाँ, तो ग्रुप में ना कोई महक मैडम आप ग्रुप में डाल दिएगा स्ट्रक्चर को, फॉर्मूला लिख करके हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ताकि वो स्ट्रक्चर वहाँ लिखा रहे, तो कोई कंफ्यूजन भी होगा तो उसको, और अगर बाय द वे कोई कंफ्यूजन आता है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप ग्रुप में डाल दीजिए मैसेज। भाई ग्रुप का मतलब क्या है कि सर मुझसे हाउ डिफिकल्ट से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या सर मैं वॉच के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज करूं समझ नहीं आ रहा पास्ट टेंस में, तो जो देखेगा, चाहे मैं देखूंगा तो मैं लिख दूंगा आंसर, मैडम देखेगी मैडम लिख देंगी, इमरान सर हैं, नदीम सर हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम अपनी है, कोई ना कोई तो आपको आंसर दे ही देगा। तो देखिए एक्चुअली ना हम लोग यूज करेंगे तो बहुत सारी चीज, देखो टेक्नोलॉजी का यूज करना है अपने को, ग्रुप बनाने का मतलब क्या था, यही मतलब है ना कि जो नहीं आ रहे हैं कम से कम उनको भी मालूम चल जाए कि क्लास में क्या हुआ। आज जैसे एग्जाम्पल है कोई नहीं आया, अब वो मंडे को आए और मैडम बोली चलिए बोलिए क्वेश्चन, उसको तो पता ही नहीं बेचारे को क्या होमवर्क है, तो कैसे बोलेगा। लेकिन ग्रुप में हम ऐड रहेंगे तो ग्रुप में तो देखेंगे ना भाई ये आज पढ़ाया गया है, अच्छा इससे मेरे को वर्क करके आना है, दैट इज, तो ये पर्पस अपना ग्रुप बनाने का है। तो नहीं भी बनता है, कुछ डाउट आता है, आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये चीज़ है नहीं बन रहा है मेरे से, इसका सेंटेंस कैसे बनाऊं, तो आपको जवाब मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो 25 है, कोशिश करिए 25 बन जाए, लेकिन कम से कम 15 तो बना के लाएंगे ही लाएंगे, और बोलना भी है, याद रखिएगा, राइटिंग से काम नहीं चलेगा। स्पीकिंग, तो 3 एक्टिविटी मैंने क्या 3 चीज क्या बोला था, फर्स्ट इज लर्निंग, सेकंड इज स्पीकिंग एंड थर्ड इज एक्टिविटी। तो आज लर्निंग पूरा हो गया ना, अब हमको किस में जाना है, स्पीकिंग में जाना है। तो लिख के लाएंगे, सब ग्रुप में बोलेंगे यहाँ पर आकर के, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड बिना देखे बोलेंगे, कम से कम 10-10 क्वेश्चन, ये स्पीकिंग भी आपकी हो जाएगी उसी के माने। हाँ, अब रही उसके आंसर्स में क्या आएगा, अब क्वेश्चन तो बनाना आ गया, अब आंसर भी तो आना चाहिए ना, तो उसके आंसर्स को मैं बताऊंगा आपको कैसे देना है, ठीक। तो अभी आंसर चिंता मत करिए, जब मैं नेक्स्ट क्लास लेने आऊंगा, जब भी आऊंगा मैं आपको, मुझे आप याद दिलाइए कि सर आपने बोला था कि हाउ प्लस एडजेक्टिव का आप आंसर बताएंगे आप, तो मैं फिर आपको आंसर बता दूंगा उसमें आप, ठीक है। कोई डाउट, क्लियर।